जादूगर किस्त नंबर 2। आफताब ये कहकर खामोश हो गया और एक तरफ खला में घूरने लगा। मैं यकटुक उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी से खामोशी की जबान में गुफ्तगू कर रहा हो। कुछ देर वो चुप रहा, जैसे वो अपनी सोचों को मुजतमा कर रहा हो। फिर मेरी तरफ देख कर बोला, माजरत चाहता हूँ जनाब, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो तारीकी में गुम हो गया। जादुई दुनिया का नाम ही दिल में तजस्सुस पैदा कर देता है। हर दिल की हसरत होती है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो दूसरों से मुमताज ठहरे, मगर लाखों में 2-3 अफराद ही ऐसे होते हैं जिनकी हसरतों पर यास की बजाय तकमील का नाकूस बजाया जाता है। आफताब भी उन्हीं में से था, मगर ऐसे अफराद अपनी नातमाम हसरतें तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले बहुत कुछ खो देते हैं। शायद सब की नज़रों में मर जाना पड़ता है। मैं सारी रात आफताब के बारे में सोचता रहा। पता नहीं वो कैसे कैसे हालात से गुजरा होगा। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि कल उससे ये पूछूंगा कि उसने आखिर कितना जादू सीखा है। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त पर बेंच पर मौजूद था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी आफताब नहीं आया। मैं मायूस होकर एक तरफ चल पड़ा। अभी पार्क के मेन गेट तक पहुंचा ही था कि मुझे एक तरफ से आफताब आता दिखाई दिया। उसका रंग बिल्कुल पीला हो रहा था। उसकी जिस्मानी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बगैर रूह के जिंदा लाश चल रही हो। मुझे आफताब से डर लगने लगा। वो मुझे देख चुका था। वो मेरी तरफ चल पड़ा, करीब आकर मुझसे माजरत की, पर मेरे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मैं डरने लगा था। अंधेरा छा चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को संभाला। इस दौरान पता नहीं वो क्या क्या कह चुका था। मुझे उस वक़्त होश आया जब वो मेरा नाम पुकार रहा था। वो मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा, मेरा सर बोझल सा महसूस हो रहा है, अगर ज़्यादा ख़राब हो तो मैं आपको घर छोड़ दूँ। कहानी फिर कभी सुन लीजिएगा। नहीं नहीं, इतनी भी ख़राब नहीं है। कहानी का नाम सुनकर मेरी हालत में कुछ सुधार आ गया। खैर, हम दोबारा उसी बेंच पर पहुंच गए। बेंच पर बैठकर वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैंने गड़बड़ाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर उसने एक लंबी हूँ की और फिर मुझसे पूछा, आमिर साहब, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग खुद डसे हुए होते हैं वो दूसरों को नहीं डसते। मैं हकलाकर रह गया। अच्छा, छोड़ें इस बात को। उम्मीद है आपको उस बात का जवाब मिल चुका होगा कि मैं कितना जादू जानता हूँ, और आगे मेरी दास्तान में भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मेरे तो होश ही उड़ गए। ये कैसा जादू था जिससे उसने मेरे दिमाग में आने वाले ख्यालात भी पढ़ लिए थे। जादू ऐसा ही होता है। वो मुस्कुरा पड़ा। ओह, मेरी तो हैरत और डर से बुरी हालत हो गई थी। मैं सोचने लगा कि आफताब ने तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी मालूम कर लिया होगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता। वो तो आप डरे हुए थे, इसलिए मैंने आपके ख्यालात जानना मुनासिब समझा। आइंदा आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपके ख्यालात कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं खुद भी ऐसा ही सोच रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही हमाम में बरहना हो गया हूँ। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरा तो हक भी नहीं बनता कि आपके ख्यालात में झांकना शुरू कर दूं। तो क्या ख्याल है, कहानी आगे शुरू करते हैं? मैंने कहा। हाँ ज़रूर, उसने जवाब दिया। मैंने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी थी, कुजा ये कि एक इंसान को मारूं। महानूर के वक्ती जोश दिलाओ मुहिम ने मुझे एक कातिल बनने का हौसला तो दिया, पर वो वक्ती था। मैं शुक के अड्डे के बाहर खड़ा सोच रहा था और फिर मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। मैं वापस पलट जाता, मगर इसी दौरान शुक के गुंडे या चेले जो भी कह लें, वो मुझे घेर चुके थे। उस वक़्त मैंने एक बात नोट की कि सबके चेहरे सोगवार थे। मैं ज़हनी तौर पर मार खाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उस वक़्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उनमें से एक मेरे सामने झुककर सलाम करने लगा और कहने लगा, जनाब शुक आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और अगर मैं न जाऊं तो हम आपको इज्जत से जहां आप जाना चाहेंगे जाने देंगे, और हाँ, ना मिलने पर आपका ही नुकसान होगा। जनाब शुक जानते हैं कि आप यहाँ किस इरादे से आए हैं, मतलब जिन लोगों ने आपको यहाँ भेजा है और जिस इरादे से भेजा है, वो सब कुछ जनाब शुक जानते हैं, और ये भी जानते हैं
क्या आपकी शर्ट के नीचे एक खंजर मौजूद है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बौखला गया था। मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने एक तरफ कदम उठाया और ये देख कर मैं हैरान हो गया कि वो सब सर झुकाकर खड़े रहे। फिर अचानक एक शख्स जो इन सब में से सीनियर लग रहा था वो आगे बढ़ा और बोला, जनाब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने बाबा की मौत का राज भी नहीं जानना चाहते? मैं जैसे कदम उठाना ही भूल गया था। मैं ऐसे उछला जैसे किसी बिच्छू ने मुझे डंक मारा हो। बाबा ने बचपन में ही मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। 2-3 महीनों बाद मैं बाबा से मिलने गांव जाता था। बाबा सब गांव वालों से अलग थलग रहते थे। पूरे गांव में से सिर्फ चाचा निजामुद्दीन थे जो कभी कभार बाबा से मिलने आते थे। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की तरफ धकेल कर खुद मौत का हाथ थाम लिया था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मैं तकरीबन 12-13 साल का था। जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे ये अंधोनाक खबर मिली कि बाबा का इंतकाल हो गया है। मैं ये सुनते ही बेहोश हो गया था। फिर जब होश आया तो चाचा निजामुद्दीन ही थे जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आज तक मेरे खेतों की आमदनी मुझे भेज रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा कि बाबा को क्या हो गया था। वो यही जवाब देते कि एक दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पूरा गांव मुझे देख कर ना जाने क्यों दूर भाग जाता था। बोलना तो दूर की बात, गांव वाले तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। हर जख्म मुंदमिल हो जाता है, पर मेरा बाबा की मौत वाला जख्म मुंदमिल ना हो सका था। मैं आज भी बाबा की मौत के बारे में सोचकर कांप जाता था। अब जैसे ही उस गुंडे के मुंह से अपने बाबा का नाम सुना, मैंने फौरन शुक से मिलने की हामी भर ली और उसके साथ उनके अड्डे में चला गया। वो सब मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर जा चुके थे। मैंने दरवाजे को खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर शुक बिस्तर पर बैठा था। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। चेहरे से लग रहा था कि वो काफी बीमार है, मगर फिर भी जब्त करके बैठा हुआ था। उसने एक मसहरी की तरफ इशारा करके मुझे बैठने के लिए कहा। तुम्हें पता है कि मैं कुछ देर में मरने वाला हूँ? मेरा सर बेख्तियार नफी में हिल गया। शौक लगा ना? लेकिन ये हकीकत है और मारने वाले तुम होगे। और हाँ, मगर एक बात है कि वो जो तुम मुझे मारोगे ना, वो दोस्ताना मौत होगी, दुश्मनों वाली नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकता। वो वक्ती जुनून था। मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जिन लोगों से तुम मिल चुके हो, तुम्हें तो अभी तक यही नहीं पता कि वो हैं कौन। क्या मतलब? महानूर और कुर सब बकवास है। क्या मतलब? तुम मेरे अंदर के ख्यालात कैसे पढ़ सकते हो, जबकि मेरे दिमाग को तो खुद ही ब्लॉक किया था। वो जोर जोर से हंसने लगा। बिल्ली ने शेर को तमाम गुर सिखा दिए थे, मगर दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। चलो अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ इसके बारे में। काले जादू की भी कुछ हदें होती हैं। हम वक्ती तौर पर किसी के ख्यालात को बहका सकते हैं या अपने ख्यालात के जरिए उसके दिमाग को काबू कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त तक जब तक हम मंत्र पढ़ते रहेंगे तब हम किसी को भी खुदकुशी के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को मुस्तकिल काबू या ब्लॉक नहीं कर सकते। मगर एक तरीका है दिमाग को ब्लॉक करने के लिए। वो क्या? सफेद जादू। सफेद जादू ही वो एक तरीका है जिससे दिमाग को ब्लॉक किया जा सकता है। मगर आप तो शुक हैं, आपने मेरा दिमाग कैसे ब्लॉक किया? अच्छा सवाल है। सफेद जादू से। मगर आपके पास सफेद जादू कैसे आ गया? तुम्हारा बाप और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। हम जिस गुरु के पास जादू सीखने जाते थे, उसके पास सफेद जादू के कुछ जादू थे जो उसके उस्ताद ने उसे दिए थे और हमारे उस्ताद ने हमें। और ये सिलसिला चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। हमें इसी सफेद जादू से पता चलता है कि हमारी मौत करीब है और ये जादू एक कर्ज है। जब तक ये हमारे पास रहेगा हम मर कर भी चैन नहीं पाते। इसीलिए हमें एक शख्स की तलाश होती है जिसे ये कर्जा दिया जाता है। फिर इस जादू को जगाने के लिए हमें मरना पड़ता है, उसी शख्स के हाथों जिसे हम अपना जादू सौंप चुके होते हैं। वरना अगर कोई और हमें मार डाले तो ये जादू बेकार हो जाएगा। 1 मिनट, मैं आपकी बात दरमियान में काट रहा हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि क्या मेरे बाबा काला जादू जानते थे? लो, कोई ऐसा वैसा? वो हम सबसे बेहतरीन थे। हमारे गुरु सबसे ज्यादा उसे ही चाहते थे। उसे सबसे ज्यादा शक्तियाँ दान की थीं।
मुझे तो बहुत कम मिला, पर हम दोनों ने अपने जख्मी गुरु को एक खंजर से मारा और इस तरह सफेद जादू का कुछ इल्म मुझे मिला, बाकी तुम्हारे बाप को मिला। और तुम्हें पता है कि इस गुरु को जख्मी करने वाला कौन था? कौन? लिली। लिली कौन है? वही जिसने तुम्हारे बाप को मारा। क्या? बाबा की मौत का सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। कौन है ये लिली? मैं इसे जान से मार दूंगा। इसे तुम मिलकर आ रहे हो अभी? क्या? महानूर। हाँ वही, इसने तुमसे झूठ बोला। उसका नाम महानूर नहीं लिली है। मगर उसने क्यों मारा? मेरे अंदर महानूर की अकीदत का जो बुत था वो एक छनाके से टूट गया। शुक बोलता रहा था। जादुई दुनिया में उसका सिक्का चलता है। वो काले जादू के 5वें दर्जे पर है। वोमर कहा जाता है इस दर्जे को, और लिली को वोमरा कहा जाता है। और हाँ, वो जवान बिल्कुल नहीं है, बहुत बूढ़ी है, इतनी कि एक आम शख्स अगर उसकी असली शक्ल देख ले तो डर से ही मर जाए। वो 200 सालों से जिंदा है। हाँ, 200 साल। मगर उसे अभी तक सफेद जादू नहीं मिल सका। सफेद जादू ऐसे नहीं मिलता। लिली को सफेद जादू तक पहुंचने के लिए उम्र खिज़र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो आसान तरीके से उसे पाना चाहती है। उसके पास सफेद जादू तक पहुंचने का एक ही जरिया था कि जिस गुरु से हम जादू सीखते थे किसी तरह उस तक उसकी पहुंच भी हो जाए। मगर इस गुरु ने उसको दूर से धुतकार दिया। ये चीज वो सह न पाई। वो बहुत ताकतवर है। उसने अपने तमाम गुलामों समेत हमारे गुरु पर हमला कर दिया। हमारे गुरु अकेले थे, सामने काली शक्तियों की फौज थी, फिर भी उन्होंने बहुत डटकर मुकाबला किया। बहुत खूनरेज जंग हुई। हमारे गुरु पर हर तरफ से हमले होने शुरू हो गए। उन्होंने जवां मर्दी से मुकाबला किया, मगर वो वोमरा के होते हुए जीत नहीं सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने खून की जरूर कुर्बानी देना पड़ती। उन्होंने अपनी शहरक काट दी, मगर लिली को करीब न फटकने दिया। और फिर उनको इतनी ताकत मिली कि लिली जो फौज लेकर आई थी उसके साथ सिर्फ एक गुलाम ही बचा, जिसे तुम मिल चुके हो। अब लिली अकेले मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब गुरु जंग जीत चुके थे। लिली यानी वोमरा को वहाँ से भगाने में कामयाब हो गए थे। लिली यानी वोमरा को वहाँ से भगाने में कामयाब हो गए। पर जब तक हम वहाँ पहुँचे उनका बहुत खून बह चुका था। वो मौत के करीब थे। उन्होंने मुझे और तुम्हारे बाबा को करीब बुलाकर कुछ फूंके मारी। वो सफेद जादू हमें दे चुके थे, इसके लिए हमें खुद पर जबर करके उन्हें मारना पड़ा। तुम्हारे बाबा बहुत रोए थे बेटा, पर मैंने उन्हें हौसला दिया। उन्हीं दिनों तुम अपनी माँ के पेट में थे। अब लिली को पता चल चुका था कि सफेद जादू हम दोनों के पास है। मेरे पास चूंकि बहुत कम था, इसलिए वो मेरे बजाय तुम्हारे बाप को धमकियां देने लगी। उसने तुम्हारी मौत की धमकी दी और फिर तुम्हारी माँ को मारने की धमकी दी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ को एक तावीज बनाकर पहना दिया। अब वोमरा तुम्हारी माँ को छू भी नहीं सकती थी। ये देखो, शुक ने अपने गले में मौजूद एक तावीज निकालकर मुझे दिखाया। मुझे भी तुम्हारे बाबा ने ये बनाकर दिया था और आज तक मैं इसी वजह से जिंदा हूँ। लेकिन होने को कौन रोक सकता है। जिस रात तुम पैदा होने वाले थे, मोहल्ले की कुछ बूढ़ियों ने तुम्हारे बाबा को बताया कि बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा। तुम्हारा बाबा मेरे पास आया था उस रात, मेरी ही बैलगाड़ी लेकर गया था। मगर वो जब मेरे पास था उसी वक्त तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन उसी दौरान उसका हाथ अपने तावीज पर पड़ा था और वो टूट गया था। लिली इसी मौके के इंतजार में तो थी। उसके पास तुम्हारे बाप को सबक सिखाने का सुनहरी मौका था। शायद उस दिन तुम्हारी माँ की कज़ा आई थी। लिली ने पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मारा। उसने तुम्हारी माँ को मारा और बहुत बुरे तरीके से मारा। वो तुम्हें जन्म देकर खुश होकर तुम्हें गोद में उठाए देख रही थी। इसी दौरान उसके पांव से आग भड़क उठी जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म पर फैल गई। उसने तुम्हें हाथों से उछालकर दूर फेंक दिया था। वहां पर मौजूद औरतों ने पानी की बाल्टियां भर भर कर उसके ऊपर फेंकी, मगर वो तो जादुई आग थी। उसने तुम्हारी माँ को पूरा जला दिया। औरतों ने तुम्हें मनहूस कहा कि इसी की वजह से इसकी माँ बुरी हालत में मरी। ये हम पर भी नहुसत लाएगा। यही वजह थी कि गांव के सारे लोग तुमसे डरते थे, तुम्हें मनहूस कहते थे, और इसीलिए तंग आकर तुम्हारे बाबा ने घर गांव से बाहर बना लिया। अब वहां पर मौजूद औरतें घर से भागने वाली थीं कि तुम्हारे बाबा वहां चीखों